जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपका सिलेक्शन इस बार पक्का होने वाला है। इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका सिलेक्शन का पक्का होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा नमक का उत्पादन राज्य है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। दोस्तों गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेह में। दोस्तों भारत के लेह में सबसे कम वर्षा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1948 में हुई थी। दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 में हुई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोनपुर में। दोस्तों सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत में। दोस्तों काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा भारत। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं भारत के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने की थी। दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोध गया में। दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 वर्ष। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? तो सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हो जाएंगी हिंदी यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? दोस्तों 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंदौर। दोस्तों इंदौर जो है वो भारत के सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि नरेंद्र नाथ दंत। दोस्तों नरेंद्र नाथ दंत स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? दोस्तों मानव शरीर में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। दोस्तों गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यानी कि सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। दोस्तों इंकलाब का नारा जो दिए थे वो हो जाएंगे आपके सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोमटी मिट्टी। दोस्तों चावल की खेती सबसे अच्छी दोमटी मिट्टी पे होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत की पहला महिला शासिका कौन थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि रजिया सुल्तान। दोस्तों रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहला व्यक्ति कौन है? दोस्तों चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि नील आर्मस्ट्रांग। दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 हड्डियां होती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में चेहरे पर 14 हड्डियां होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्थि ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्थि ग्रंथि कौन सी है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि थायराइड ग्रंथि। दोस्तों थायराइड ग्रंथि आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत में नोटबंदी कब हुई थी? दोस्तों भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 नवंबर 2016 में हुई थी। दोस्तों भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता में गाया गया था। दोस्तों भारत का पहला राष्ट्र गान पहली बार कोलकाता में गाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। दोस्तों जो दिया है ऑप्शन भारत में राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3:2 यानी कि 3:2 का अनुपात हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों व्यस्त मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 206 हड्डियां होती है। दोस्तों व्यस्त मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि O2। दोस्तों O2 ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है न्याय की जंजीर किसे कहते हैं? दोस्तों न्याय की जंजीर किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि जागीर को। दोस्तों जागीर को न्याय का जंजीर कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? दोस्तों भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी शादी नहीं की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। दोस्तों राजस्थान आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे यानी कि राजस्थान सबसे गर्म राज्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश हो जाएगा भारत। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों भारत के सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक होता है उत्तर प्रदेश में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है तुलसीदास किसके समकालीन थे? दोस्तों तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकबर के समकालीन थे। दोस्तों तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि
दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है सहायक संधि किससे संबंधित है। दोस्तों सहायक संधि किससे संबंधित है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड वेलेजली के संबंधित है। दोस्तों सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनता है। दोस्तोों सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी पे बनता है, तो सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है। दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था। दोस्तों भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 29 सितंबर 2010 में बना था। दोस्तों 29 सितंबर 2010 आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है। दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्थि मज्जा पे होता है। दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा पे होता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट में जरूर बताइएगा भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी। दोस्तों भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। दोस्तों कमेंट में बता दीजिएगा कि भारत के पहले महिला शासक कौन थी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।